हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईयूपीएससी नेम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। आईयूपीएससी नेम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस के टाइप 3 पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का टाइप 1 हो चुका है, क्वेश्चन का टाइप 2 हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रॉक्स 20 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आईयूपीएससी नेम के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने 2 टेबल पर डिस्कस किया था, एक वर्ड रूट का टेबल था, एक प्राइमरी सफिक्स का टेबल था। आज हम लोग क्वेश्चंस के टाइप 3 में एक ऐसा एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें से 2 या 2 से ज्यादा ईएनई है या वाईएनई है। इट मींस डबल बॉन्ड या तो 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा। ट्रिपल बॉन्ड भी 2 या 2 से ज्यादा है। एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहने पर क्या होता है मैंने डिस्कस कर चुका है। आप सबसे पहले कंटिन्यू करें वीडियो को। आप आईयूपीएससी नेम का पार्ट 1 वीडियो देखें, पार्ट 2 देखें, पार्ट 3 देखें, तब आप पार्ट 4 में आए। कोई अचानक पार्ट 4 में पहुंच रहे हैं तो यदि आप लोग का बेसिक कंप्लीट है तो फिर आप पहुंच सकते हैं, पर यदि प्रॉब्लम है तो आप कंटिन्यू देखें। उम्मीद करेंगे हम कि आप लोग इस टॉपिक को, आईयूपीएससी नेम को एंजॉय करेंगे। जो कंटिन्यू कर रहे होंगे उनको बहुत मजा आ रहा होगा। तो लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन टाइप 3, 2 और मोर ईएनई और वाईएनई। मैंने रूल आई थिंक 2 रूल अभी तक बताया था। आज फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, आज थर्ड रूल बताएंगे। थर्ड रूल में क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि रूल नंबर 1 में था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहे इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आएंगे। लेफ्ट टू राइट यदि जाते हैं तो 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट टू राइट जाने पर 3 के बाद डबल आया, 3 के बाद डबल आया और 6 के बाद डबल आया। इन दोनों पोजीशन को आप ऐड करके रिजल्ट पता करेंगे कितना आया। और जब आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट टू लेफ्ट गए तो 2 के बाद डबल आया, फिर 5 के बाद डबल आया, रिजल्ट आया 7। सम ऑफ पोजीशन जिसमें मिनिमम आए वो करेक्ट होगा, सम ऑफ पोजीशन जिसमें मैक्सिमम आए वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि राइट टू लेफ्ट का काउंटिंग करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग नेम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं देखेंगे आप लोग। हम लोग 8 कार्बन तक गए हैं तो हम लोग 8 कार्बन के लिए होता है OCT, ऑक्ट। फिर से क्या करेंगे, 2 के बाद डबल आया, 5 के बाद डबल आया, 2,5। डबल के लिए लगाते हैं ENE। 2 को यदि आया तो आप लगाएंगे डाई, 3 को आया ट्राई, 4 को आया टेट्रा, ऐसे करके ऑक्टा 2,5 डाई इन। इसको यदि हम लोग कंप्लीट नेम लिखना चाहेंगे ऑक्ट प्लस 2,5 डाई इन तो OCT। जब भी 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल रहेगा तो आप वर्ड रूट के बाद एक एक्स्ट्रा ए का यूज करेंगे, ऑक्टा, ऑक्टा 2,5 डाई इन, ये इसका नेम होगा ऑक्टा। एक एक्स्ट्रा ए 2,5 डाई इन। मैं रूल में सब कुछ लिखवा देता हूं कि ये कैसे करके क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान देना, फॉर 2 आप यूज करेंगे डाई, फॉर 3 आप यूज करेंगे ट्राई, फॉर 4 आप यूज करेंगे टेट्रा, फॉर 5 आप यूज करेंगे पेंटा। यहां के बाद प्रॉब्लम नहीं है, 5 के लिए पेंट होता है, एक एक्स्ट्रा ए लगा दो पेंटा। 6 के लिए हेक्स होता है, एक एक्स्ट्रा ए लगा दो हेक्सा। ऐसे करके चलता जाएगा। ये आपका रूल नंबर 3 में आ जाएगा। फॉर 2 को है, 2 को डबल बॉन्ड डाई लगाए, 3 को डबल बॉन्ड रहता ट्राई लगाते, 4 को डबल बॉन्ड रहता टेट्रा लगाते, 5 को डबल बॉन्ड रहता कोई भी चीज, 5 को रहेगा पेंटा, 6 को रहेगा हेक्सा, 7 को रहेगा हेप्टा, ऐसे लगाएंगे। नेक्स्ट, यूज एक्स्ट्रा ए, एक्स्ट्रा ए, एक एक्स्ट्रा ए यूज करना है आफ्टर
आफ्टर वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आपको एक्स्ट्रा ए यूज करना है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 हो चुका है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, ऐसे करके। रूल नंबर 4 में एक एक्स्ट्रा ए का यूज करना है। जैसे कि आप लास्ट वाला देख लो, आप सबसे लास्ट में आ जाओ, समझ में आ जाएगा। और भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है, ठीक है। 10 आना है, मतलब इतना तो कंफर्म है कि इस नेम में डिक तो आना है, डिक तो आना है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 के बाद 2 3 4 के बाद 5 6 7 के बाद, तो 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 1 + 4 + 7 12, 1 के बाद 4 के बाद 7 के बाद। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 9 के बाद। देखो जरा सा, ये मैक्सिमम आ गया। 6 3 + 6 + 9 18, ये मैक्सिमम आ गया। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। यानी कि लेफ्ट टू राइट काउंट करना 8 9 10, ये करेक्ट है। हम चाहते थे ये काउंट नहीं भी कर सकते थे, इसको इग्नोर करना है। तो डेक कितना के बाद आया? 1 के बाद, फिर 4 के बाद, फिर 7 के बाद। 3 गो चीज है, 3 गो के लिए यूज करना है ट्राई। 1 4 7 ट्राई, ENE। अब जब इसको हम नाम लिखेंगे तो डेक के साथ एक एक्स्ट्रा ए लगाएंगे रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। यूज एक्स्ट्रा ए आफ्टर वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद एक एक्स्ट्रा ए लगाना है। डेका 1 4 7 ट्राई इन, डेका 1 4 7 ट्राई इन। सेम ऐसे ही नाम लिखेंगे इन सभी चीजों का। 1 2 3 4 5 6 7, 1 के बाद और 5 के बाद। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 के बाद 3 4 5 6 के बाद, 2 और 6 के बाद 8 हो जाएगा। यहां 1 के बाद और 5 के बाद 1 और 5 6 होता है। पोजीशन आप जनरली ऐसे दिमाग में काउंट कर लेना, 1 के बाद 5 के बाद, तो कितना हो जाएगा? 1 के बाद 5 के बाद 7 हुआ है। 7 के लिए HEPT, हेप्ट। 1 के बाद 5 के बाद 2 गो हुआ है, डाई, YNE है। जब इसका कंप्लीट नेम लिखेंगे तो HEPT, एक एक्स्ट्रा ए, हेप्टा 1 5 डाई आइन, हेप्टा 1 5 डाई आइन, ये इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको 1 2 3 के बाद, इधर से 1 2 3 के बाद कहीं से भी काउंट कर लोगे पोजीशन सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 3 और 6 9 होता है। इधर से भी 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 3 और 6 9। इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, दोनों करेक्ट है, कहीं से भी कर लो। 9 के लिए नॉन प्लस 3 के बाद 6 के बाद 2 बार हुआ है, डाई लगाएंगे, YNE। कंप्लीट नेम लिखेंगे तो नॉन के साथ एक एक्स्ट्रा ए लगा देंगे, नोना 3 6 डाई आइन, नोना 3 6 डाई आइन। नेक्स्ट देखेंगे ये 1 2 के बाद 3 4 5 के बाद, तो 1 2 के बाद 3 4 5 के बाद 2 और 5 7। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 के बाद, इधर ही करेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद और 4 के बाद, ये करेक्ट है। तो 6 के लिए हेक्स प्लस 1 के बाद 2 3 4 के बाद डाई इन। कंप्लीट नेम लिखेंगे तो HEX एक्स्ट्रा ए, हेक्सा 1 4 डाई इन। आप देखेंगे कि तो सारा नाम हम लोग का IUPAC नेम क्लियर हो गया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद पोजीशन देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड का कहां पोजीशन है, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहां है, सारे पोजीशन को ऐड कर रहे हैं। पोजीशन को ऐड करने के बाद जहां मिनिमम आएगा वही करेक्ट काउंटिंग होगा कि लेफ्ट टू राइट काउंट करना करेक्ट है या राइट टू लेफ्ट काउंट करना करेक्ट है। तो जिसका पोजीशन मिनिमम आ जाए, सम ऑफ पोजीशन मिनिमम आना चाहिए, उसको यदि आप रूल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हालांकि यहां पर बता चुके हैं हम कि सम ऑफ पोजीशन
मिनिमम आना चाहिए। सम ऑफ पोजीशन शुड बी मिनिमम। आप चाहो तो उसको रूल में लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको रूल में लिख सकते हो। सम ऑफ पोजीशन शुड बी मिनिमम। हम लोग रूल नंबर 4 तक आए थे, ये चलो रूल नंबर 5 हो गया हम लोग का। ठीक है, सम ऑफ पोजीशन शुड बी मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम हम लोग देख रहे हैं सभी जगह पर, हम लोग ने ये कंसेप्ट किया है। आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का तो 2 बार काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, जिधर से फर्स्ट मिनिमम आ जाए उधर से काउंटिंग सही होगा। जैसे कि इधर से काउंट किया तो 1 के बाद डबल आया, इधर से काउंट किया तो 1 2 3 के बाद डबल आया, यानी कि राइट से रॉन्ग हो रहा है, लेफ्ट से करेक्ट हो रहा है। यहां पर देख लो, यहां पर देख लो 1 2 3, इधर से कर रहे तो 3 के बाद आ रहा है, इधर से कर रहा है तो 2 के बाद आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला काउंटिंग करेक्ट है। 2 के बाद और 5 के बाद, देखो 2 और 5 ही करेक्ट हुआ है। तो जिधर से मिनिमम हो जाए फर्स्ट टाइम, आप समझ जाना वही काउंटिंग करेक्ट होगा, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, जहां भी आप देखना चाहो देख सकते हो। तो 5 क्वेश्चन मैंने बनाया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रूल्स पर ध्यान रखना, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रूल नंबर 1 और 2 कर चुके थे, यहां 3 4 5 पर आ गए हम लोग। अब 5 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस क्वेश्चंस को बनाने के बाद ही आप इस टॉपिक को स्किप करके आप आगे बढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे। तो 5 क्वेश्चन को आप ठीक से देख लो। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या डाउट है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं आप लोग को देने वाला हूं। आप जब 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताना कि आप लोग का करेक्ट लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो भी बताना, मजा आ रहा है तब भी बताना कि मजा आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट तो हो रहा है एटलीस्ट। तो 5 क्वेश्चन आप लोग कॉपी करेंगे। अब ये रहा 5 क्वेश्चन आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। ये रहे आप लोग के होमवर्क के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के टेबल याद हो गए होंगे। आज का जो पार्ट 4 वीडियो है और क्वेश्चन का टाइप 3 है वो आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को IUPAC नेम के इस सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। आप लोग को मजा आएगा तभी मुझे मजा आएगा। आप ईमानदारी से कमेंट करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को, और जो भी डाउट है आप वो भी कमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम रहा तो वो भी कमेंट करेंगे, और यदि मजा आ रहा है तो वो भी कमेंट करेंगे कि आपको सच में IUPAC नेम मजा आ रहा है, इजी लग रहा है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं IUPAC नेम के पार्ट 5 में एंड क्वेश्चंस के टाइप 4 में, जिसमें एक ही क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है, दोनों है, उसको हम लोग लेके करेंगे आगे। आप लोग को जितना बताया जाता है आप केवल इतना कंप्लीट करते रहें। आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक IUPAC नेम को कंप्लीट मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू माय डियर।